नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई रोड्स पर चलते समय कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसमें दूसरों की कुछ गलतियों की वजह से आपका या फिर आपके गाड़ी का नुकसान हो जाता है। आप कितना भी सही तरह से अपने गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रख कर रोड पर चला रहे हो, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा रोड पर मिल जाता है जो गलत तरह से ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट्स कर देता है और उसमें बिना वजह आपका नुकसान होता है। अब ये चीज़ें जब सिटी के अंदर होती हैं तो इसमें ना गाड़ियों का ज़्यादा नुकसान होता है ना ही पैसेंजर्स का, क्योंकि यहाँ पर सभी ही गाड़ियों की स्पीड कम होती है। लेकिन अगर यही चीज़ हाईवेज पर तेज रफ्तार में हो रही हो तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा बदल जाती हैं। हालांकि इसमें व्हीकल्स का भी डिफरेंस होता है कि कौन से गाड़ी ने आपके कार को हिट किया है। अगर ये बस ट्रक है तो नॉर्मल स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देता है। खैर, आज के इस वीडियो में आपको ऐसा ही 2 एक्सीडेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें बिना किसी गलती के ओनर्स की 5 स्टार कार्स खत्म हो गई हैं। ये पहला एक्सीडेंट राजस्थान से मिस्टर युवांग ने शेयर किया था, जो ब्रांड न्यू Hyundai वर्ना और रोडवेज बस के बीच में हुआ है और इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि सिटी के अंदर वाले रोड पर Hyundai वर्ना सड़क के किनारे पार्क की हुई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी दिख भी रही है। अब ये रोड से कितना ज्यादा हटकर खड़ी थी वो तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ये साइड में है कि सारी गाड़ियां आराम से निकल रही हैं। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से तेज रफ्तार में एक राजस्थान रोडवेज की बस आती है और अनकंट्रोल होकर वर्ना को बैक साइड से हिट करते हुए घसीट कर आगे लेकर चली जाती है। वर्ना के जस्ट आगे एक स्कूटी भी खड़ी होती है। कुछ ही सेकंड्स पहले इसके राइडर ने स्कूटी को यहाँ पर खड़ा किया है और उतर कर कुछ सामान लेने गए हैं। उन दोनों गाड़ियों के साथ ये भी चपेट में आ गई है। खैर, यहाँ पर जैसा कि बस की रफ्तार थोड़ी तेज थी ही, इसलिए इसने दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए ले जाकर एक दुकान में घुसा दिया है। और इस एक्सीडेंट के बाद आप गाड़ियों की हालत भी साफ देख सकते हैं। स्कूटी बस के नीचे पूरी तरह से डैमेज होकर पड़ी हुई है, जबकि वर्ना का बैक साइड मुड़ते हुए काफी अंतर तक चला आया है। गाड़ी के सी पिलर तक कुछ भी सेफ नहीं बचा है। इनफैक्ट इसका सी पिलर टूटकर मुड़ ही गया और डोर्स, रूफ और बैक साइड बुरी तरह से डैमेज हो गया। बाकी इसके आगे की कोई फोटोज नहीं मिल पाई हैं। हो सकता है आगे से लड़ने की वजह से इधर भी नुकसान आया हो। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि वर्ना में बैठे सारे ही पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहन रखा था, इसलिए किसी को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। सभी एकदम सेफ हैं। तो भाई, इस एक्सीडेंट में आप देख सकते हैं कि जब हैवी व्हीकल्स किसी छोटे कार को हिट करती हैं, चाहे वो नॉर्मल स्पीड में ही क्यों ना हिट कर रही हो, तो भी कितना ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। हालांकि बस ड्राइवर यहाँ पर अनकंट्रोल क्यों हुआ उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत स्पीड की वजह से और गीला सड़क होने की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और वो सीधा इन गाड़ियों को हिट करते हुए चले आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट ट्विटर पर श्रीधर ने शेयर किया था। ये एक्सीडेंट भी न्यू जनरेशन Hyundai वर्ना का है, जो रिसेंटली तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और इसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि श्रीधर अपने वर्ना से विल्लुपुरम से होते हुए कहीं जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक 4 लेन हाईवे है और गाड़ी की जो स्पीड है वो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है और इसी गाड़ी के जस्ट आगे और बस भी चल रही है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलते ही एक कट पर इन गाड़ियों की स्पीड कम होती है, जिसके बाद वर्ना के ड्राइवर भी ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को ट्रक के पीछे ही रोक लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक ठाक डिस्टेंस पर गाड़ी स्लो हो गई है, लेकिन तभी पीछे से ये बोलेरो पिकअप थोड़े तेज रफ्तार में आती है और सीधा वर्ना को बैक साइड से हिट कर देती है और ले जाकर ट्रक के बैक साइड में घुसा देती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर बोलेरो पिकअप की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये जिस स्पीड में आ रही थी उसी स्पीड में आकर वर्ना से लड़ी है। हालांकि थोड़ा पहले ऐसा लगा है कि ड्राइवर ने स्पीड को कम करने की कोशिश की है, लेकिन ये गाड़ी को रोक नहीं पाए। अब इन्होंने पहले से गाड़ी की स्पीड क्यों नहीं कम की या ब्रेक लगाकर गाड़ी को क्यों नहीं रोका वो तो नहीं पता। जब मैंने वर्ना के ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद बोलेरो पिकअप का ड्राइवर सो गया होगा। और ऐसे सिचुएशंस कई बार हाईवेज पर क्रिएट भी हो जाते हैं। लगातार गाड़ियां चलाते समय अक्सर ही ड्राइवर्स को नींद आ जाती है, जिस वजह से ऐसे टाइम पर वो गाड़ियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसका एक और रीजन भी हो सकता है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट रहे हों। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें गाड़ियां सीधा चली आती हैं और आकर घुस जाती हैं। बिल्कुल भी इनके ड्राइवर्स इनको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं और उस समय या तो वो फोन चला रहे होते हैं या फिर इधर उधर कहीं देख रहे होते हैं। तो हो सकता है वैसा भी कुछ यहाँ पर हुआ हो, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि ड्राइवर सो रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। खैर, एक्सीडेंट काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें अगेन वर्ना का काफी बुरा हाल हो गया। बोलेरो के इम्पैक्ट से इसका बम्पर टूट गया है, टेल लाइट टूट गया है और बूट भी टूटते हुए अंदर की तरफ घुस गया है।
बाकी राइट साइड में आप देख सकते हैं इसके बॉडी में भी थोड़ा बहुत डैमेज आया है और सी पिलर में डेंट्स आ गए हैं। हालांकि ये पूरी तरह से मुड़े या फिर कोलैप्स नहीं हुए, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा है कि इम्पैक्ट यहाँ तक पहुँच गया है। वहीं सामने की तरफ देखें तो ट्रक से लड़ने की वजह से इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल सब कुछ अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। हालांकि इधर भी पीछे का हिस्सा सेफ है, विंड शील्ड तक या फिर पिलर तक डैमेज नहीं पहुंचा है और यही वजह थी जो अंदर बैठे पैसेंजर्स भी पूरी तरह से सेफ थे, किसी को इसमें चोट नहीं आई है। तो भाई यहाँ पर अच्छी बात है कि किसी पैसेंजर को इसमें नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी सामने ट्रक में भी गार्ड लगा हुआ है और इस वजह से गाड़ी इससे लड़कर पहले ही रुक गई है। अगर यहाँ पर गार्ड ना होता तो शायद ये अंदर तक चली जाती और उस सिचुएशन में ज्यादा नुकसान हो जाता। बाकी इस पिकअप के ड्राइवर पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि वर्ना के ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में जाकर सारी ही चीजें बता दी थी, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और अभी तक वो बोलेरो पिकअप के ओनर से कनेक्ट भी नहीं कर पाए हैं। बाकी इस एक्सीडेंट में वर्ना के ड्राइवर की मांग थी कि इस गाड़ी को टोटल लॉस में कर दिया जाए, लेकिन इंश्योरेंस वाले शायद इसे टालने में लगे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई इसके फ्रंट और बैक में ही सिर्फ नुकसान आया है। थोड़ा सा अगर पीछे डोर्स वगैरह भी डैमेज हुआ होता तो शायद ये टोटल लॉस में जा सकती थी, लेकिन अभी इंश्योरेंस वाले टोटल लॉस से डिनाई कर रहे हैं और गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए बोल रहे हैं। खैर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि गाड़ी टोटल लॉस में जाएगी या फिर रिपेयर होगी। जो भी हो भाई, इस केस में बोलेरो ड्राइवर पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। एटलीस्ट पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ड्राइवर सो गया था या फिर एग्जैक्टली क्या रीजन था इसके डिस्ट्रैक्ट हो जाने का। बाकी यहाँ पर दोनों ही एक्सीडेंट्स में न्यू जनरेशन वर्ना का परफॉर्मेंस अच्छा था। ये बाहर से तो डैमेज हो गई है, लेकिन इसने केबिन को इंटैक्ट रखकर पैसेंजर्स को सेफ रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं।